हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स यूजीसी नेट 2022 जून के लिए टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि 2006 से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। फ्रेंड 2006 से जितने भी अभी तक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की इस सीरीज़ में सबसे पहले टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर 2006 के पेपर 1 के लिए। पेपर 1 से दोस्तों आपके टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है, अलग अलग पार्ट से टोटल 100 मार्क्स का होता है। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड, ताकि आप लोगों की तैयारी और इम्प्रूव हो जाए। और आपको पता है नेक्स्ट मंथ से ही आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो आई होप आप लोगों को डेट शेड्यूल मिल गया होगा फ्रेंड, और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस सीरीज़ में हम पेपर 1 के लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन से आपका टीचिंग स्किल से रिलेटेड कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल्स, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देखें तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल शामिल है, ब्लैक बोर्ड लेखन में, पूछताछ में या फिर समझाना में या फिर उपरोक्त सभी में। तो बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सबके सब में दोस्तों क्या है, टीचिंग स्किल शामिल है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टीचिंग स्किल से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसमें से कौन सा सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। कह रहा है टीचर्स कैन टीच, टीचर टीच कर रहे हैं, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन अ स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न, लेक्चर मेथड कैन बी यूज फॉर द डेवलपिंग थिंकिंग, या फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है टीचर्स आर बॉर्न। इसकी हिंदी देख लेते हैं। इसकी हिंदी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। शिक्षक पढ़ा सकते हैं, शिक्षक मदद एक छात्र में सीखने की इच्छा पैदा कर सकते हैं, सी कह रहा सोच विकसित करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग किया जा सकता है, या फिर शिक्षक पैदा होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि टीचर हेल्प कैन क्रिएट अ स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न, यानी एक टीचर है जो बच्चों में उत्सुकता पैदा कर सकता है पढ़ने के लिए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज मैक्सथनीज, फाहियान, वेदसांग या फिर कल्हण। कह रहा है भारतीय इतिहास का पहला भारतीय इतिहासकार था मैक्सथनीज, फाहियान, वेदसांग या फिर कल्हण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कल्हण। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। नंबर फोर्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिलेबस इज द पार्ट ऑफ कैरिकुलम, सिलेबस इज एन द एनेक्चर टू कैरिकुलम। थर्ड कह रहा है कैरिकुलम इज द सेम इन ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अफेक्टेड टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एंड D1 इज कह रहा है सिलेबस इज नॉट द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अफेक्टेड टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। हिंदी देख लेते हैं एक बार फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, पाठ्यक्रम का एक अनुलंघन है, किसी विशेष विश्वविद्यालय से संबंध सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पाठ्यक्रम समान है, और डी कह रहा है किसी विशेष विश्वविद्यालय में से समृद्ध सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पाठ्यक्रम समान नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट दैट इज हो जाएगा फ्रेंड आपका सिलेबस इज द पार्ट ऑफ कैरिकुलम। ध्यान रखिएगा सिलेबस जो होता है कैरिकुलम का हमारा पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप मुझे सिलेबस और कैरिकुलम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। फिफ्थ कह रहा है विच ऑफ टू गिवन ऑप्शंस इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो पहला ऑप्शन कह रहा है डिफाइन नाउन, या फिर सेकंड कह रहा है आपका डिफाइन नाउन इन योर ऑन वर्ड्स। इन दोनों स्टेटमेंट के थ्रू बताना है आपको कि कौन सा लेवल ऑफ स्टैंडिंग को बताता है। कह रहा है ऑप्शन ओनली वन, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर और, फर्स्ट एंड नाइदर नॉर। तो आपको बताना है संज्ञा को कौन परिभाषित कर सकता है। तो यहाँ पे दिया है कह रहा दिए गए दो विकल्पों में से कौन सा विकल्प समझ के स्तर का है। संज्ञा को परिभाषित कीजिए, संज्ञा को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। केवल पहला, केवल सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों, या फिर लास्ट यहाँ पर ना तो ए ना तो बी। यहाँ पे अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, केवल सेकंड, यानी संज्ञा को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे तभी आप उसे लिख पाएंगे फ्रेंड, है ना। तो समझ किस तरह कौन दिखाता है, तो यही दिखाता है, अपने शब्दों में बताना है। संज्ञा की डेफिनेशन तो हर कोई पढ़ लेगा बुक, लेकिन उससे अपने वर्ड में कैसे लिख सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफाइन द नाउन इन योर ऑन वर्ड्स क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन द मॉडर्न सोसाइटी। पहला कह रहा है टू कीप द पेस विद द एडवांसमेंट इन द नॉलेज। फिर सेकंड कह रहा है टू डिस्कवर द न्यू थिंग्स। थर्ड कह रहा है टू राइट द क्रिटिक्स on the earlier writing, and last one is to systematically examine the critically analyze and the investigation sources with the objective। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? दिया हुआ है फोर्थ सेकंड फर्स्ट, बी दिया हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड दिया है सेकंड या थर्ड, और डी दे रखा है आपका सेकंड थर्ड और फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य है? ज्ञान में प्रगति के साथ तालमेल रखने के लिए, नई चीज़ों को खोज करना, पहले के लेखन पर एक समालोचनात्मक लिखने के लिए, और फोर्थ कह रहा है निष्पक्षता के साथ जांच सूत्रों का व्यवस्थित रूप से जांच और आलोचनात्मक विश्लेषण करना। ऑप्शन मैंने आपको बता दिया फ्रेंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, फोर्थ सेकंड एंड फर्स्ट। क्लियर फ्रेंड? टू कीप द पेस विद द एडवांसमेंट इन द नॉलेज, और सेकंड भी आपका टू डिस्कवर द न्यू थिंग्स, और आपका फोर्थ जो है टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन द क्रिटिकल एनालाइज विद द इन्वेस्टिगेशन सोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 आपका मैच द लिस्ट 1 इंटरव्यू विद द सेकंड मीनिंग एंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो है आपका लेवल 1 और लेवल 2 का मैच करना है फ्रेंड। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या कहलाता है आपका? स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहलाता है फ्रेंड आपका प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस में आते हैं। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू आंसर किस में आता है फ्रेंड? ये आता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच। थर्ड आपका फोकस इंटरव्यू किस में आता है दोस्तों? फोकस होता है अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस टू बी, कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए। और आपका जो क्लिनिकल इंटरव्यू होता है दोस्तों वो होता है इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। सो इस तरीके से जो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का फोर्थ, बी का सेकंड, सॉरी बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। यहाँ पे भी हिंदी है, साक्षरता और अर्थ इसका दिया। संरचित साक्षरता क्या होता है फ्रेंड? पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं इसके अंदर। और असंरचित क्या होता है फ्रेंड? ये होता है अधिक लचीला दृष्टिकोण। केंद्रीय साक्षरता क्या होता है फ्रेंड आपका? ये होता है उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान देना। और नैदांतिक साक्षरता क्या होता है? व्यक्तिगत जीवन का अनुभव। क्लियर है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से जोर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ फ्रेंड आपके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और आप उस वीडियो को देखकर अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8 कह रहा है व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च? टू ब्रिंग आउट द होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। सेकेंड, टू रिड्यूस द एम्पैथाइज ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट इन द रिसर्च डोमेन। थर्ड कह रहा है टू ओवर specify the problem of research. D1 is to create a new trend in research methodology। कह रहा है आप अंतर अनुशासनिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं? अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण लाने के लिए। सेकंड कह रहा है अनुसंधान क्षेत्र में एकल विषय पर जोर को कम करने के लिए। थर्ड कह रहा है अनुसंधान की समस्या को सरल बनाने के लिए। एंड D1 is अनुसंधान की पद्धति में एक नई प्रवृत्ति बनाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज नंबर ए विल बी करेक्ट, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण लाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा टू ब्रिंग आवर द होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वंस द एम ऑफ अ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू। तो क्या एम होता है फ्रेंड? इम्प्रूव द डाटा इंटरप्रिटेशन, एलिमिनेट द spurious relation, and the third one is confirm triangulations, and the fourth one is the introduce new variable। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द एलिमिनेट द spurious relations हो जाएगा फ्रेंड। इसकी हिंदी देख लेते हैं एक बार। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक उद्देश्य डेटा व्याख्या में सुधार करना, नकली संबंधों को खत्म करना, त्रिभुज की प्रस्तुति करें, नए चर पेश करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नकली संबंधों को खत्म करना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय टाइटल ऑफ अ रिसर्च। सेकंड वन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, टोटल एक्सपीरियंस, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, एंड द लास्ट वन ड्यूरेशंस ऑफ द रिसर्च। का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिसर्च। किसी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है ये जज कर सकते हैं उसके अंदर बारे में। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी हिंदी देख लेते हैं।
किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा इसके द्वारा लगाया जा सकता है। अनुसंधान का शीर्षक, अनुसंधान का उद्देश्य, अनुसंधान का कुल व्यय और लास्ट में अनुसंधान की अवधि। तो दोस्तों सबसे जो कि सट्टी का आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, अनुसंधान के उद्देश्य। सो यहाँ पे फ्रेंड हमने टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 2006 के। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा लोगों तो शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके की अगर वीडियो आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा लाइक का बटन दबा के दोस्तों मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी और मैं आप लोगों की इसी तरीके की वीडियो बनाता रहूँ। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।